खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और मैं इस वक्त लेसनर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल और न्यू कवेनेंट चर्च की तरफ से आपकी खिदमत में मुकाशवा की स्टडी लेके दोबारा आया हूँ। और हम आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो मुकाशवा की किताब का 13वां चैप्टर है उस पर गौर करेंगे और मिलकर सीखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में इतवार का दिन है और सुबह के 9 बजे का वक्त है। अमेरिका में आज सैटरडे है, रात 10 बजे का वक्त है। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें ये टेक्नोलॉजी बख्शी है कि हम दूर बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं और मिलकर खुदावंद के कलाम को खोलकर उसमें से सीखते हैं। न्यू कवेनेंट चर्च जो है मेरे अजीजों, वो आपके लिए खुदावंद के कलाम में से, जैसा कि मैंने कहा, इन दिनों कलाम मुकद्दस में से जो मुकाशवा की किताब है उसकी जो स्टडी है वो हम मिलकर इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। पिछले एतवार को हमने जो 12वां चैप्टर है उसका पार्ट 2 यानी कि 7वीं आयत से बाब के आखिर तक मिलकर देखा था। आज हम 13वें चैप्टर को मिलकर खोलेंगे और एक दफा फिर मैं अर्ज करता हूं कि हम एतवार को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे खुदावन के कलाम को मिलकर खोलते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इससे पहले कि हम आज के कलाम में से मिलकर सीखें, कलाम मुकद्दस को आप ले लें, अपनी बाइबल को, और उसमें से मुकाशवा की किताब का जो 13वां चैप्टर है, चैप्टर 13, उसे आप निकाल लें। खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ने से पहले आए खुदावन के कलाम में से जो आज की तिलावत है वो करते हैं। और मैं खुदावन के कलाम में से आपके लिए जो 13वें बाब की पहली 8 आयत है उनकी तिलावत करूंगा, और आप मेरे साथ इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आप नए कलाम मुकद्दस में से उर्दू की बाइबल में से देखना है तो आए हम खुदावन के कलाम में से 13वें बाब की जो पहली आयत है उसको पढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा। और उस असदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त बड़ा इख्तियार उसे दे दिया, और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्म कारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की, और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। खुदावन की बरकत उसके कलाम के सुने और समझे जाने पर हो। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, और आए बाप जबकि हम तेरे कलाम को मिलकर खोलते हैं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मुझे बड़ी समझ, फहम
और अक्ल बख्शना और वही बातें हों जो तेरे कलाम में हैं। आए खुदावंद तू ही जुमलों की तरतीब और अल्फाज का चुनाव बख्श। और ऐ बाप, मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हम सब से आज बात करे। ऐ खुदावंद, जितने तेरे लोग इस वक्त इस स्टडी में शामिल हैं, इस क्लास में शामिल हैं, तू उन्हें बरकत दे। और जो बाद में इस स्टडी को खुदावंद देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको भी बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद, तो हमें तौफीक दे कि हम मकाशफा की किताब जो कि तसल्ली और इत्मीनान की किताब है ईमानदारों के लिए, इसको पढ़ें, सीखें और तेरे इन गहरे भेदों को समझने की तुझसे दरख्वास्त करें। मदद मांगे, रहनुमाई मांगे। आए खुदावंद, जितने भी इस वक्त तेरे लोग ईमानदार इस क्लास में हैं, उन सबको बड़ी बरकत देना। उनके खानदानों में हर तरह का अमन और सलामती हो। हर एक जिंदगी में खुदावंद तेरा पाक रूह काम करे और सुलह और अमन की जो रूह है वो हम में रहे। आए खुदावंद, तू इस दुआ को सुन और हमारा ध्यान, हमारा ख्याल अपनी तरफ लगा। तेरे नाम में हम मांगते हैं, आमीन। कलाम मुकद्दस को खोल लें और मुकाशवा की किताब के 13वें चैप्टर का मेरे साथ देखें। यहाँ पर हम जो 13वां चैप्टर है उसमें देखेंगे कि किस तरह ये एक हैवान जो है वो समुद्र में से निकलता है, रूनुमा होता है। और हम 12वें बाब को जब देख रहे थे, जब 12वें बाब में से हमने मिलकर देखा, तो वहां पर हम ने चंद बातें जो खास सीखी उनके बारे में मैं जल्दी से अर्ज करता हूं। हमने कलाम मुकद्दस में से ये देखा था कि जो 12वां चैप्टर है इसमें एक लाल अस्दा है जिसके 7 सर और 10 सींग हैं। और ये जो सांप है, ये वो जो बच्चा जिसका वादा किया गया था, यानी कि यीशु मसीह, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। और बाद जो बच्चे को जन्म देने वाली औरत है, फिर उसको सताता है। इस बारे में और खासकर इस चैप्टर में बहुत सारे जो इशारे हैं, बहुत सारी जो निशानियां हैं, वो यहूदियत के बारे में हमें नजर आती है। और ये बच्चा यानी कि यीशु मसीह, जो कि औरत यानी कि यहूदी कौम के बारे में इस बारे में लिखा गया, उसके बारे में हमने तफसील से सीखा। और चूंकि आखिरियात में हमने पढ़ा कि अज़दहा उस औरत को, जिसके तरफ उसने पानी जो है वो अपने मुंह से निकालता है, उसको फ्लडेड करता है, मारना चाहता है, लेकिन वो उसे मारना सका, नुकसान ना पहुंचा सका। उसे 2 पर दिए गए और वो महफूज रही। तो चूंकि वहां पर तो वो जो करना चाहता था वो नहीं कर सका, तो अब वो बड़े गुस्से के साथ उसकी जो नस्ल है उसके अगेंस्ट, उनको तबाह करने के लिए, खत्म करने के लिए, अब जो ये अजदहा, ये पुराना इब्लीस जो है वो निकलता। और यहां तक हमने 12वें बाब में से सीखा। और इसके साथ ही जो सीन है वो अब बदलता है। और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 12वें बाब की 17वीं आयत है, उसके आखिरी हिस्से में यूं लिखा हुआ है, बल्कि पहली आयत है 13वें बाब की, और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हो। जब हम ये पढ़ते हैं तो इसमें 2 तरह की बातें जो हैं वो हमें देखने में आती हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये
जो यूहन्ना है वही जाकर रेत पे खड़ा हुआ है। और कुछ का ख्याल है कि ये वो असदा है, क्योंकि 7वीं आयत के आखिर में लिखा है और यीशु की गवाही देने पर कायम है। मतलब अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया और समुद्र की रेत पर जा खड़ा। दरअसल जो ओरिजिनल मतन है वहां पर आखिर में दो अल्फाज हैं, अगर उनको तब्दील कर दिया जाए, जो कि एक्चुअली है और हुआ है, उसकी वजह से हमें अ, ये नजर आता है, और जिस पर ज्यादातर स्कॉलर्स मुतफिक हैं, वो ये है कि ये यूहन्ना ही है, क्योंकि यूहन्ना जो है वो इस विजन को, अगर आप दूसरे बाब में देखें तो मुख्तलिफ एंगल से वो देखता है। कभी वो अपने आप को जमीन पर है, कभी आसमान पर है, कभी दरमियान में है। तो मुख्तलिफ एंगल से वो जो ये विजन है उसको देखते हैं। और यहाँ पर कुछ का ख्याल है कि ये यूना ही है जो वहां पर है। लेकिन जो चीज है यहाँ पर, और जो विजन में उसने देखा, वो ये है कि उसने एक हैवान को समुन्द्र में से निकलते हुए देखा, और उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। यूहन्ना इस विजन को देखता है कि ये जो एक हैवान समुद्र में से निकलता है, उसके 7 सर और 10 सींग हैं, और ये एक बहुत बड़ी तबाही और मुश्किल और मुसीबत की घड़ी जो है, उसके क्लाइमेक्स की तरफ अब बढ़ते हुए हमें बताया गया है। और यहां पर दानियल के 9वें बाब की 24वीं आयत का जो 17वां या 17th वीक है, ये उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है। और हम देखते हैं कि वो रेत के बारे में इसलिए लिखा गया है क्योंकि हर चीज जो लिखी गई है वो खास मकसद के लिए है, और गो इस विजन को वो बयान करता है। लेकिन ये निशानियां हैं और कुछ चीजें पस मंजर में हैं, जिनके बैक यानी कि पस मंजर में बात की गई है, जिसके बैकग्राउंड में ये बात की गई है। अगर आप रेत को देखें तो रेत दरअसल कसरत है, रेत में कसरत है, और इब्राहिम को भी यही कहा गया कि तेरी औलाद जो वो रेत के जरों की मानद होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो जानवर है, या वो जो हैवान है, सॉरी, वो समुद्र में से निकलता है। और दरअसल यहाँ इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो दो हैवान जो है देखता है। एक हैवान जो है वो समुद्र में से निकलते हुए देखता है, और दूसरा जो है उसे वो जमीन में से निकलते हुए देखेगा, जिसके बारे में आगे चलकर हम देखेंगे। और ये जो पहला हैवान है, ये अजदहा से मिलता जुलता है, क्योंकि इसके भी 7 सर और सींग, 10 सींग है। और ये हैवान जो है, इसको उसके सर में एक एक सर में जख्म है जो ठीक हो चुका है, जो कि बज़ाहिर एक निशानी है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अजदा जो है वो अपनी ताकत और अपना इख्तियार जो है वो इस हैवान को दे देता है। ने अगर बाइबल निकाली है तो आप जो कलाम मुकद्दस है उसको आप साथ साथ जो आयात है उनको देखते जाएं। मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए आयात का बताऊं कि किस आयत पर है, लेकिन कुछ ऐसी इसमें पैसेज हैं जो कि हम आयात हैं जिनको मैं जोड़कर मुसलसल आपके सामने पेश करूंगा, या इस पर हम देखेंगे मिलकर। तो लेकिन आप अपनी जो बाइबल है उसको साथ निकाल के रखें। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर आगे उसकी जो तफसील है उस हैवान की, वो लिखी गई है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपनी ताकत और अपना इख्तियार जो है इस हैवान को देता है। और फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि झूठे नबी के बारे में, जो कि दूसरा हैवान है, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहली बात है देखने वाली, वो ये है कि क्या ये जो हैवान समुद्र में से निकला है, ये जो जिसको यूहन्ना ने देखा, आया ये
एक शख्सियत है या एक हुकूमत या एक से ज़्यादा हुकूमतें हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया। यहाँ पर दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बादशाह और बादशाहत लाज़िम और मलज़ूम है। कोई बादशाह ही नहीं अगर उसके पास बादशाही नहीं, और कोई बादशाह ही नहीं अगर उसका कोई बादशाह नहीं। तो लिहाजा ये दोनों बातें हैं। लेकिन जो मेन रोल और जो करैक्टर है, वो बादशाहत या हुकूमत का नहीं, बल्कि एक शख्सियत का है। और यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या हो सकता है किसी के ज़हन में ये सवाल आए कि ये जो हैवान है, क्या ये कोई एक खास हुकूमत है, एक गवर्नमेंट है? फिर अजीज़ों, ज़्यादा जो ज़ोर यहाँ पर दिया गया है कलाम में, वो शख्सियत पर है कि ये हैवान जो समुंदर से निकला है, दरअसल एक शख्सियत है। ये एक आदमी है, एक इंसान है, और इसके बारे में इसका जो अदद है, उसको भी लिखा गया है। और यहाँ पर 7 सर जो हैं, वो जो 7 आलमी बादशाहतें हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। ख्याल है कि मुकाशवा 17:10 में जिस ज़मीन फ़ाहिशा का ज़िक्र है, वो इसी दरिंदे पर है, और जिसको आप मुकाशवा किताब के 17वें बाब की 10वीं आयत में देख सकते हैं। रेवलेशन 17:10 में आप देख सकते हैं। ये इस्तिलाहात हैं जिनको यूहन्ना जो है बयान करता है। और दरअसल वो भी एक हुकूमत शहर है, और यहाँ तालीम है, पस मंज़र है, एक आइडिया है, एक सिस्टम है जिसको बयान किया गया है। और ज़्यादातर मुबस्सिरीन जो हैं उनका ख़्याल है कि ये जो 10 सिंह हैं, 7 स्वरों में तक़सीम है, और यहाँ जो बात कही गई है वो दानियल 7 7 के हैवान से जो है वो जुड़ी हुई है, जो मुखालिफ़ मसीह है और उसकी आखिरी आलमी सल्तनत की तरफ इशारा है। मैं आपके लिए जो दानियल की किताब का 7वां बाब है, बल्कि अगर आपके पास बाइबल है जैसा कि मैं कह रहा हूँ, तो उसमें से आप 7वीं आयत को देख लें, तो वहाँ लिखा हुआ है, फिर मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान होलनाक और हैबतनाक और निहायत ज़बरदस्त है, और उसके दाँत लोहे के और बड़े-बड़े थे, और वो निगल जाता और टुकड़े-टुकड़े करता था। जो कुछ बाकी बचता उसको पाँव से लताड़ता था। ये उन सब हैवानों से मुख्तलिफ था, और उसके 10 सींग थे। आगे फिर उसके बारे में और लिखा है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ यही बताना चाहता हूँ आपको कि ये इस आयत में जो लिखा हुआ है, ये उससे ताल्लुक रखता है। क्योंकि और भी हैवान जो हैं वो गुज़रे हैं, लेकिन ये जो हैवान है, ये एक ख़ास शख्सियत है, और ये एक ख़ास वक़्त के लिए और एक ख़ास अ, मकसद और मतलब के लिए, एक ख़ास प्लान के मुताबिक जो है वो काम करेगा। और डैनियल की रोया में जो नुमाइंदगी सर और सिंह नुमाइंदगी करते हैं, जिनका मैंने अभी आपके सामने आपके लिए पढ़ा, ये आलमी डिक्टेटर जो है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और यहाँ पे आगे अगर देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कुफर के नाम, और ये जो हैवान है, ये ज़मीन पर तौहीन आमेज़ जो इस नाम है, ये खुदा की तौहीन को बयान करते हैं और इसके किरदार के बारे में, और ये हैवान जो है एक गुस्ताख है, और जो खुदा के खिलाफ झूठ बोलता है, जो कि आप दानियल 7:25 में से पढ़ सकते हैं। आए अब ज़रा थोड़ा-सा तफ़सील में जाते हैं। ये मैंने लुब-ए-लुबाब जो है वो आपको बताया है, एक समरी थी। अब हम जाते हैं कि जो ये स समुद्र का हैवान है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इसको हम जो दानियल की किताब का 7वां चैप्टर, उसकी जो तस्वीर उसके साथ इसे जोड़ते हुए इसको देखते हैं कि ये जो
ये जो दरिंदा है, इसकी शिनाख्त और नोयत जो है वो बताई गई है कि ये जो पहले 3 जानवर हैं, शेर जिनमें जिसमें बाबल की सल्तनत की तस्वीर कशी की गई है, और इसके साथ जो रीछ का ज़िक्र है वो फ़ारस की सल्तनत की तस्वीर है, और फिर शेर और चीता सॉरी यूनानी सल्तनत को बयान करता है, और ये चौथा जानवर एक निहायत ही खौफनाक अ, हैवान है। हम इस बात को याद रखें कि इब्लीस की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने घिनौने जो मकासद हैं, उनको पूरा करने के लिए वो अपने जो एजेंट हैं, उनको ढूँढता है, रिक्रूट करता है और फिर उनसे काम लेता है। जो शैतान है वो खुदा की तरह ये अथॉरिटी नहीं रखता कि वो हर जगह मौजूद है। खुदा हर जगह मौजूद है, शैतान हर जगह मौजूद नहीं, इसके लिए वो अपने जो शयातीनी जो उसकी फ़ौज है, उसको इस्तेमाल करता है। और ये समुंदर का जो हैवान है, ये उसका एक ख़ास एजेंट है। ये ये आप इस तरह कह लें कि जिस तरह इब्लीस लूका 4:11 में हमने पढ़ा 1 से 11 तक कि वो यीशु को आज़माने के लिए जंगल में आता है, और इस दौरान वो यीशु को सारी जो दुनिया की शान और शौकत है वो दिखाता, और उसको कहता है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूं। लेकिन वो यीशु को आजमाइश तो उसमें ना डाल सका। लेकिन ये जो शख्स है, ये जो शख्सियत है, ये जो एजेंट है, इसको वो अपने घिनौने मिशन के लिए हायर करता है। और ये एक बहुत गहरी भेद की बात है मेरे अजीजों, जो मैं आगे चलकर इस आपके साथ शेयर करता हूं कि ये इस हैवान को जो इब्लीस है अपनी ताकत और इख्तियार क्यों देता है, क्या इसमें सिंबल है, क्यों ऐसे उसने किया। अगर आप 13वें बाब की दूसरी आयत में पढ़ लें तो वहां पर लिखा हुआ है, और अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। उसने अपनी जो अथॉरिटी है उसे वो देता है, और इस तरह वो इस हैवान को जो आलमी रहनुमा होगा, जो इब्लीस का आलाकार होगा, वो जमीन पर इंसानों की तबाही के लिए इस्तेमाल करेगा। हैवान को शैतान की तरफ से खास तकवीत जो है वो मिलेगी, और ये जो माफूक फितरत हस्ती की तरह सामने आएगा, वो खुदा इंसान यानी कि खुदा और इंसान की नकल होगा। और इस दुनिया में जैसा कि आजकल हम चाहते हैं, और लोग जो है वो ये कहते हैं कि कोई दुनिया में ऐसा शख्स हो, बल्कि ना सिर्फ दुनिया में, अपने अपने मुल्कों में लोग दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं और सोचते हैं, ख्याल करते हैं कि कोई ऐसा शख्स हो जो मुल्क में अमन कायम करे। लोग जो है वो इस वक्त एक ऐसे शख्स की कोशिश में है, एक ऐसे मसीहा को ढूंढ रहे हैं जो एक सुपरमैन की तरह दुनिया में अमन जो है वो बहाल, बजाय जो अमन का शहजादा है उसकी तरफ रजू करें, उसकी मुखालफत में वो जो अपनी सोच और समझ और ख्याल के मुताबिक जितना वो समझते हैं, वो एक और सुपरमैन की तलाश में है, एक अमन कायम करने वाली शख्सियत की तलाश में है मेरे सीजन। और वो एक ऐसे लीडर को ढूंढने की कोशिश में है जो दुनिया के सारे दुखों का जो हल है वो ढूंढ सके। लेकिन एक ईमानदार को पता है कि दुखों का हल किसके पास है। ये शख्स जो है, मेरा मतलब ये जो हैवान है, ये समुद्र का हैवान, ऐसे में डिफाइन करेंगे क्योंकि दूसरा जो हैवान वो जमीन से निकलता है। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो समुद्र का हैवान है, ये सांप का शाहकार होगा। सांप जो पुराना अबलीस है, उसका ये शाहकार है। वो शयातीनी चालों और ताकत की तकमील होगा।
जो मैं अल्फाज अब ये कुछ कहूंगा, इनको आपने गौर से सुनना है, फिर आगे जाकर हम जब इन्हें जोड़ेंगे तो फिर हमें समझ आएगी कि क्यों ये अल्फाज कहे गए। दोबारा मैं एक दफा इसको रिपीट करता हूं। ये सांप की तमाम बुराइयों, शरारतों, चालाकियों और ताकत के साथ एक खौफनाक फ्रीयत में मुजस्सम होगी। शैतान की सारी चालाकियां, मकारियां, सारे उसकी उसके जो घिनौने काम है, जो उसकी सोच और ख्याल है, ये जो हैवान है, ये इसमें ये सारे मुजस्सम होंगे, क्योंकि उसने अपना इख्तियार उसे दे दिया। इस हैवान को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी कभी हम जब ऐसी बातें करते हैं, खासकर मकाशवा की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं, गौर करते हैं और समझते हैं कि ये आने वालों के दिनों की बात। बिल्कुल ठीक है, इसमें आने वाले वक्त से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं, लेकिन कुछ बातें हो भी चुकी हैं, कुछ आज भी हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इनको आज पर अप्लाई करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि मुझे और आपको नहीं पता कि हम उन दिनों में होंगे या नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये उसने उसको अपना इख्तियार दिया और इसके साथ ही जो हमने उसकी जो तफसील है, उसके उसकी शक्ल की और उसके उसके मुंह की और ये सारा वो देखा। अब हम आगे, उसने अपना इख्तियार भी उसे दे दिया। अब हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी जो है वो लगा हुआ था। और फिर 5वीं आयत में, मैं वापस इस तीसरी आयत पर आऊंगा, 5वीं आयत में लिखा है कि उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार जो है वो दिया गया। जब हम 5वीं आयत में आते हैं, और मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूं ताकि हमें याद रहे कि ये जो पीरियड है, ये जो दानियल का आखिरी हफ्ता है, ये और उसका जो सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ है, उससे ताल्लुक रखता है। और ये जो 42 महीने हैं वो ही यहाँ पर लिखा हुआ वक्त और आधा वक्त, जो कि 1 साल और फिर 2 साल और 6 माह, 3.5 साल का जो अरसा है वो बनता है। और इसी दौरान जो मुकद्दस लोग हैं, उनको जो छोटा सींग होगा वो अजियत देगा मेरे चीजों। और ये आप डैनियल 7:25 में पढ़ सकते हैं। ये आखिरी हफ्ते का पहला निसफ है। पिछले बाब में मैंने दूसरे निसफ की बात की। यहाँ पर ये जो पहला निसफ है आखिरी हफ्ते का, जो पहले साढ़े ये 7 साल का जो अर्सा है, उसमें जो पहले 3.5 साल है, उनकी बात की गई है। उस दौरान मुकद्दस शहर जो है वो गैर कौमों के पांव तले रोंदा जाएगा। और इसी दौरान मुकाशवा की जो औरत है, वो यहूदियों का जो बकिया है उसको ढूंढेगी, लेकिन वो छुपी होगी, और जो खुदावन ने उसके लिए जगह तैयार की वहां पर हो। और फिर हमने 6ठी आयत में देखा है कि उसने कहा है कि वो गुस्से के साथ चूके नीचे आया है शैतान, और अब वो जमीन पर जो लोग हैं उनको उन उन उनके बारे में, और आसमान पर खुदा के बारे में, और आसमान पर जो लोग हैं यानी कि फरिश्ते और दूसरे, उनके बारे में कुफर जो है वो कहता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने, जब उसे आसमान पर से गिराया गया, जो कि हमने 12वें बाब की 7वीं आयत में पढ़ा था कि जब आसमान पर लड़ाई होती है तो ये लोग बड़े खुश हुए थे। और चूंकि उन्होंने खुशी मनाई कि सांप को गिरा दिया गया है, और अब वो चूंकि गिरा दिया गया है, इसलिए वो अब खुदा के खिलाफ और फरिश्तों के खिलाफ और आसमान की मखलूक जो है उसके खिलाफ कुफर जो है वो कहता है। और वो गुस्से के साथ आया है। और इसके साथ साथ एक चंद और वाकयात हैं। याद रखिए, ये सारे वाकयात बैक वक्त चल रहे हैं। और वो उनमें से एक ये है कि जो 2 गवाह थे जिनको मारा गया, जो जिनकी लाशें पड़ी रही, और फिर वो जिंदा होते हैं और वो उठाए गए उनके सामने। तो अब ये भी एक बात थी जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में भी है और शर्मिंदा भी है, क्योंकि लोगों के सामने वो ये सारे मौजज़े कर रहा था, ये हैवान, और लोग उस पर ईमान ला रहे थे, उसकी जय जयकार हो रही थी। लिहाजा ये सारी जो चीजें उसके सामने हुई, उस वजह से वो गुस्से में है।
गौर से सुने, ये जो मुखालिफ मसीह है, ये बड़ा गुफ्तार है, मतलब इसकी गुफ्तगू, जो इसकी जो तकरीर है वो बड़ी पुरकशिश होगी और लोग उसकी तरफ खींचे आएंगे। 13वें बाब की दूसरी आयत में आपने उसकी जो शबीह है उस पर गौर किया होगा। वहां पर उसका लिखा, उसका मुंह जो है वो बब्बर सा है। उसकी मतलब उसकी गुफ्तगू में रोब और दबदबा हो। जिस जिस तरह आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छे तरीके से मैसेज देते हैं, लेकिन आपको ये भी देखने को मिलता है कि उन उन उनमें सब्सटेंस नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हैवान है, इसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होगी। ये बड़ा अच्छा बोलेगा, लेकिन उसकी जो बातें हैं उनमें कोई सब्सटेंस नहीं। और हम देखेंगे कि किस तरह गोल लोग उसकी तरफ रज्जू लाएंगे, लेकिन फिर उसको छोड़ देंगे। और हम यहाँ पर कलाम मुकद्दस में से जो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वो कुफर बकता है, बोलता है, और 42 महीने तक, ये 3.5 तक खुदा के लोगों को वो अजियत देगा। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि 8वीं आयत में, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। मैं यहाँ आपको मुआवजा देना चाहता हूं कि इब्लीस जो है वो, उसने जब खुदा के खिलाफ बगावत की तो उसने कहा कि मैं अपना तख्त जो है इससे बड़ा बना। वो खुदा की नकल करता है। और यहां पर जो वो ये कुफर की बातें करता है और खुदा के खिलाफ बातें करता है, तो उसका मुआवजा मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। पहली बात, यूहन्ना 7:24 में लिखा है, क्योंकि तूने बनाए आलम से, यानी कि इसका मतलब है बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। शैतान यस्सु की नकल करता है। गौर सुने, यस्सु बनाए आलम से है, ठीक है। शैतान जो है वो यस्सु बनाए आलम से ज़बह किया हुआ बरा है। शैतान जो है वो दुनिया के आखिर में मरेगा। पतरस, पहला पतरस 1:27 में लिखा है कि दुनिया की पैदाइश से वो कुर्बान है। और फिर मुर्दों में से जिंदा होने, रोमियो 1:4। और फिर दूसरा तसल्ली 2:4 में भी आप देख सकते हैं कि, और दो मत्ती 2:2 में देखे, यूहन्ना 5:23 में, तो आपको हमें पता चलता है कि किस तरह जो जो रोमियो से में भी, कि खुदा की किस तरह प्रस्तिश और इबादत होती है, मतलब वो उसके लायक है। और यहाँ पर ये जो हैवान है, ये अपने आप को भी प्रस्तिश और इबादत के लिए लोगों को फोर्स करेगा। और इसलिए आगे चलकर देखेंगे कि उसकी शबीह जो है वो रखी गई। आयत जो 9 है, यह मुकद्दसों को ये आगाह किया गया है कि उन पर किस तरह सख्ती का जो वक्त है वो होगा। यूहन्ना ने खुद भी इसका एक्सपीरियंस किया मेरे अजीजों, और अपने ईमान की वजह से वो जो पितमस का जजीरा है वहां उसे भेजा गया था। और आज भी कलीसिया में लोग दुख उठाते हैं। और ये आने वाले दिनों में जो मुश्किल और मुसीबत के दिन होंगे, उसके बारे में आगाही जो है वो दी गई है। जब हम 11वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर खुदावंद के कलाम में ये देखते हैं कि, और फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। अब जो पहला हैवान है वो समुद्र में से निकला, वो सारे इख्तियार। अब आपने इसकी जो जो टाइम लाइन है वो देखनी है, इसका देखना है किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं वो काम कर रही हैं। इब्लीस ने इस हैवान को अपना सारा इख्तियार दिया जो समुद्र में से निकला, ठीक है। और ये वही है जिसके सर पर जख्म था, जो जख्म ठीक हो गया था। ये वही हैवान है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो आ, मर जाता है और फिर जिंदा होता है। अब दूसरा हैवान जो है वो जमीन में से
निकलता है या लिखा है, और फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, उसके बरा के से दो सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता और जमीन पर उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तिश कराता था। अब ये जो दूसरा हैवान है जो जो जमीन में से निकला है, वो जो पहला हैवान जो समुंदर में से निकला, जो समुंदर में से जिसका जिक्र किया गया है, ये जो दूसरा हैवान है, यानी कि कहने का मतलब ये दूसरा जो शख्स है, मैं जरा और इजी कर देता हूं, ये जो दूसरा ये हैवान है, ये दूसरी शख्सियत है, ये एंटी क्राइस्ट है, ये मुखालिफ मसीह है, या इसे आप इसे झूठा नबी भी कहा गया है। और इसके साथ ही ये जो पहला हैवान है, जो पहली शख्सियत है, उसके पास जो इख्तियार उसको अजदहा ने यानी कि पुराने इब्लीस ने दिया है, ये दूसरा जो हैवान है जो जमीन में से निकला है, ये उसके पहले के इख्तियार को इस्तेमाल में लाते हुए उसकी इज्जत और उसकी बड़ाई करता है, और उसके बारे में लोगों को बताते हुए वो उन्हें गुमराह करता है कि वो जो पहला हैवान है उसकी परस्तिश और इबादत। ये जो दूसरा हैवान है जो समुद्र में से निकला, और हम यहाँ देखते हैं कि ये जो पहले शख्सियत है, यानी कि उसका जो इख्तियार है, जो अथॉरिटी है, उसको इस्तेमाल करता है और उसकी इज्जत बढ़ाता है। ये मुखालिफ मसीह है। इसके इंसान होने का एक और सबूत है। जिस तरह उसके बारे में ख्याल आया, हो सकता है कि इसके ज़हन में ख्याल हो कि ये दूसरा जो ज़मीन में से निकला है, क्या ये इंसान है या ये भी कोई गवर्नमेंट है या हुकूमतों का कोई मजमुआ है? हाँ, ये तो है कि ये मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, लेकिन दरअसल ये भी एक शख्सियत है जो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता है, और इसके बारे में खासकर किस तरह हमें ये सबूत मिलता है, अगर आप मुकाशफा 19-20 में जाएं अगले अबवाब में, तो वहां पढ़ते हैं कि आग की झील में इन दोनों को डाल दिया गया। याद रखें, ये हुकूमतें होंगी, जमीन पर हुकूमत कायम होगी, इनके साथ हुकूमतें गवर्नमेंट्स होंगी, लेकिन एक्चुअली ये पर्सनैलिटीज हैं मेरे अजीजों, क्योंकि मकाशफा 19-20 में हम पढ़ते हैं कि आग की झील में डाल दिया गया। इसका मतलब है कि उनमें इंटरनल सोल थी, इसीलिए उनको आग की झील में हमेशा के लिए जलने के लिए डाला गया मेरे अजीजों। इसका मतलब यही है, अगर ये शख्सियत नहीं तो फिर आग में डालने की कोई जरूरत नहीं। आग में वो ही सब जाएंगे जो अपने अंदर जान रखते हैं और जो मसीह पर ईमान नहीं रखते। ये अब वो बात मैं करने लगा हूं जो मैंने शुरू में कही, आपको कुछ अंदाजा जो है वो यकीनन हो गया होगा कि ये जो अबलीस है वो किस तरह अब इसमें काम कर रहा है। देखें, गौर से देखें, इब्लीस की ये फॉल्स ट्रिनिटी है, झूठी तसलीस है। ये अल्फाज आपने देखा, मैं स्टडी के दौरान इस्तेमाल कर रहा हूं इन्हें। जो अबलीस है, जब उसने खुदा के खिलाफ बगावत की तो उसने कहा कि मैं अपना तख्त इससे बड़ा बनाऊंगा। वो अपने आप को खुदा समझता है। जो हैवान समुंदर में से निकला, जिसके सर पर जख्म है मेरे अजीजों, वो जिसको इसने सारा इख्तियार दिया, उसको वो यस्सु बनाता है। क्योंकि जिस तरह बाप ने इख्तियार बेटे को दे दिया है, यहां अबलीस उसकी कॉपी करते हुए, नकल करते हुए अपना जो इख्तियार है उस हैवान को, उस शख्सियत को देगा मेरे अजीज। और फिर जो हैवान जमीन में से निकलता है, उसको ये शैतान
पाक रूह की मानद सामने लेकर आता है। इस तरह इसकी ये झूठी फॉल्स तसलीस जो है वो मुकम्मल होती है। इसीलिए अगर आप गौर करें थोड़ी देर के लिए कि खुदा ने सारा इख्तियार बेटे को दिया, और बेटा जब आसमान पर जाता है तो पाक रूह को भेजता, और पाक रूह ईमानदारों की रहनुमाई करता है। लेकिन पाक रूह हमें हमारी मदद करता है, और सारी इबादत और परस्तिश खुदा के लिए है। लेकिन जो जो रिहाई और जो जो निजात है वो बेटे की तरफ से है। बेटे ने उसका इंतजाम किया, बेटे ने अपनी जान सलीब पर दी। और जो जख्मे कारी है जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, वो यस्सु की कुर्बानी की नकल जो है वो शैतान करता है। यस्सु को जख्म लगे और उसने अपनी जान दी सलीब पर। अब ये जो हैवान है, ये जो शख्सियत है जिसको शैतान ने यीशु की नकल के तौर पर पेश करता है अपनी तसलीस में, वो जब जख्म की बात करता है तो वो यीशु की मानद उससे इस्तेमाल करता है। और जो दूसरा हैवान जो जमीन में से निकलता है उसको वो पाक रूह की तरह अपनी तसलीस में पेश करते हुए मेरे अजीजों इस झूठी तसलीस को मुकम्मल करता है। हम देखते हैं कि शैतान ने खुदा के खिलाफ बगावत की और अपने आप को खुदा समझा, और अब वो उसी की नकल करते हुए अपनी तसलीस जो है वो कायम करता है। और दूसरा जो हवान है वो इसीलिए पहले हवान के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए लोगों को कहता है कि इसकी इबादत करो और इसकी पूजा करो। याद रखें, जो मुखालफे मसीह है, मैं बड़ी एक अहम बात आपके लिए करना चाहता हूं। जो एंटी क्राइस्ट है मेरे अजीज, एंटी जिसका मतलब है मुखालिफ, अगेंस्ट, उस तरह नहीं, उसकी तरह नहीं, जो कि असल के ऑपोजिट है मसीह के। यहां पर वो उसकी डेफिनेशन है, यहां पर एंटी क्राइस्ट मसीह का जो मुखालिफ है। अब सवाल यह है कि हर वो शख्स जो मसीह के अगेंस्ट है वो मसीह का मुखालिफ हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर एक खास पर्सनैलिटी की बात की गई है। जब हम यहां पर जो बाइबल की जुबान में जब हम मुखालिफ मसीह की बात करते हैं तो हम इन जनरल बात नहीं कर रहे। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस शख्सियत के बारे में है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस शख्सियत के बारे में है। यानी कि वो मुखालिफ मसीह, वो एंटी क्राइस्ट जो आखिरी दिनों में होगा, और जो इस तसलीस का एक रुकन है, इस झूठी तसलीस का। मेरे अजीजों, ये जो मुखालिफ मसीह है ये अपने आप को असल मसीह के तौर पर पेश करेगा और मसीहा होने का दावा करेगा, और वो अपने आप को यहूदियों के सामने उनका वो दरीना मसीहा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, अपने आप को उस मसीहा के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा। और उसको ये हम पढ़ते हैं कि उसके पास ये अथॉरिटी उसको दी गई है एक्चुअली, कि वो झूठे मौजज़े करेगा। और ये जो यहाँ पर बात लिखी गई है उसके बारे में मैं भी बात करता हूं कि लोग जो हैं वो उसकी तरफ रुजू लाएंगे। और चूंकि जब मसीह आया तो उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, मसीहा उनके पास आया, उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। अब वो उनके जहन में ये बात डालता है कि वो मसीहा जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, इसलिए उन्होंने उस वक्त उसकी मुखालफत की, उस शैतान ने उन्हें इस्तेमाल किया। अब भी वो उनके दिल में यही डालता है कि अभी मसीहा आने वाला है। यस्सु नासरी जो है वो मसीहा नहीं बल्कि मसीहा आने वाला है। और फिर शैतान जो है, अबलीस, वो लोगों के जहन में यानी कि यहूदियों के उस ग्रोह के जहन में ये बात डालता है जिन्होंने यीशु कबूल नहीं किया, आज तक नहीं किया। ये उन्हीं की तरह के लोग थे जिन्होंने
जब यीशु यरूशलेम में दाखिल होता है, तो उन्होंने होज़ैना या होशना के नारे लगाए और उनको ये उम्मीद थी कि यीशु फिल हकीकत ज़मीन पर अपनी हुकूमत कायम करे। और जब ऐसा नहीं हुआ, तो ये इन्हीं लोगों में से वो थे जो उसको सलीब देने की बात करते थे, जिन्होंने नारे लगाए। अब शैतान जो है, जो इब्लीस है, वो उनको उस वक़्त इस तरह वर्गलाएगा कि ज़मीन पर जो बादशाहत है, उसको कायम करने के लिए मैं मसीहा मैं आ गया हूँ। मतलब ये जो पहला हैवान है, वो ये कहेगा, जो कि इब्लीस का एजेंट है और इब्लीस से ही इख्तियार लेकर वो ये बातें करेगा। और हमने देखा किस तरह वो हर उस चीज़ की नकल कर रहा है। हम कलाम में हज़ार साला मसीह की ज़मीन पर बादशाहत के बारे में पढ़ते हैं। शैतान जो है वो लोगों के ज़हन में ये डालेगा, या ख़ासकर मैं यहूदियों की बात कर रहा हूँ, कि मैं ही वो मसीहा हूँ और अब मैं ज़मीन पर अपनी हुकूमत कायम करूँ। हैवान का ज़िंदा होना, मेरे अज़ीज़ों, मसीह का मरना, दफ़न होना और ज़िंदा होने की नकल है। और कितने दुःख की बात है कि जो वाकया में कत्ल हुआ और फिर जिंदा हुआ और उनकी आंखों के सामने आसमान पर ठाया गया, उस पर तो वो ईमान नहीं लाए, लेकिन इस झूठे नबी पर ईमान जरूर वो लाएंगे, जो उनके सामने इस तरह के जो मौजे है वो करेगा। हम यहाँ पर पढ़ते हैं आगे चलकर 15वीं आयत में कि लिखा है कि अ, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। अब इसके बारे में मुख्तलिफ राय है। एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहते हैं कि ये कोई इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ऐसे नहीं जैसे लिखी गई कि वो जो हैवान है वो जिंदा हो। उनके ख्याल में ये मुमकिन नहीं। लेकिन हम जब टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई निशानी नहीं है मेरे अजीजों। ये ये हैवान की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके जो जख्म कारी है, जो जख्म उसे लगा, वो ठीक हो गया और वो ये जो हैवान है ये मर जाता है और फिर जिंदा होता है। और इसके जिंदा होने को जो दूसरा हैवान है वो इस्तेमाल करता है और लोगों को उसके बारे में बताता है। दरअसल ये मसीह की नकल है। अब सवाल ये है कि हम खुदावन यीशु मसीह की बात छोड़ देते हैं। खुदावन ने ये इख्तियार जो है शिफा देने का, जिंदा करने का, शागिर्दों को भी दिया था। ठीक है? तो शैतान को भी खुदा ने ये एक खास महदूद अरसे के लिए ये जो इख्तियार है उसे दिया है, और उसी इख्तियार में वो जमीन पर आग बरसाता है, दूसरे मौजज़े करता है, और ये भी उसे इख्तियार दिया गया कि उसने ऐसा किया। और उसके इस तरह करने से बहुत से लोग जो हैं वो शैतान को उसकी तरफ रुजू करते हैं। और कलाम में लिखा है कि वो नूरानी फरिश्ते की तरह भी आ सकता है। उसकी वजह क्या है कि शैतान को एक खास और महदूद मुद्दत के लिए दिया गया, लेकिन ईमानदारों को इससे पहले वार्निंग दे दी गई है। लिहाजा कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इसके बारे में पता नहीं। उनको पहले से वार्निंग जो है वो दे दी गई है कि शैतान जो है वो किस तरह अपने इख्तियारात जो है उन्हें इस्तेमाल करे। इसलिए लिखा हुआ कि मुमकिन है बरगज़ीदों को भी गुमराह करे। ये इसी बैकग्राउंड में मेरे अजीजों लिखा गया है। और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि जब ऐसा होगा कलाम में, यहाँ तो इस तरह उस बारे में नहीं लिखा उस बैकग्राउंड में, लेकिन हमें मत्ती की इंजील में और दूसरे कलाम में पता चलता है कि किस तरह ये जो हैकल है, खुदा का जो घर होगा, वहां पर उस हैवान की जो छवि है, उसकी जो तस्वीर है, अगर हम आज के दौर में आज की जुबान में बात करूं तो उसकी जो तस्वीर होगी वो लगाई जाएगी और फिर उसका जो बुत बनाया जाएगा
बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं वो तस्वीर में शायद साइंटिफिकली कोई जान आएगी, वो हिलेगी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों ज़रूर है कि वो उनके सामने चले फिरे और ज़िंदा हो, तभी वो उसको मानेंगे, एंड दैट विल हैपन। और फिर जब हम 16वीं आयत में जा चलते हैं तो वहां पर लिखा है, और उसने सब झूठे छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों और आजादों गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर उसका निशान है यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो, और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिम्मत हिकमत का यही मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का गिन ले, क्योंकि वो आदमी का आदत है और उसका आदत 666 है। इन आयात को हम इकट्ठा रैप करते हैं। यहाँ पर जब छाप या माथे पर निशान की बात आती है, यहाँ पर जो इब्लीस जो है वो लोगों के हाथ पर ये छाप करता है। लेकिन छाप जब की जाती है तो छाप की जो जो उसकी ट्रांसलेशन सिंपल वो ये है कि वो लॉयल हैं, वो उसके वफादार होंगे। लेकिन जब हम कलाम में वो 144 के बारे में पढ़ते हैं, 1,44,000 के बारे में, जिनके माथे पर निशान है, जब इसकी आप ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है अ, खरीदा हुआ। मतलब ये इसका ऑनर है। 1,44,000 लाख जो है, उनका ऑनर जो है, वो खुदावंद है। वो निशान है। जो शैतान करेगा, वो छाप लगाएगा, वो प्रिंट करेगा। क्योंकि और उसका मतलब ये होगा कि ये वफ़ादारी या लॉयल्टी जो है, उसका इज़हार है। लेकिन जो निशान उन पर लगा हुआ है जो मसीह के हैं, वो मसीह के गुलाम हैं और वो उनका मालिक और आका है। अक्सर ये कहा जाता है कि जिस पर भी ये निशान होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ये खास किस्म का क्रेडिट कार्ड होगा। अगर आज के दौर की बात करें, जो कि ज़ाहिर है ये आने वाले वक़्त की बात है, साइंस बहुत तरक्की कर चुकी होगी उस वक़्त, खुदावंद को पता है कब वो दिन होगा। ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड है तो फिर मैं सोच रहा था कि हर क्रेडिट कार्ड का तो नंबर डिफरेंट है। ये यकीनन एक ही नंबर होगा, और जिसको भी ये नंबर जिसके पास होगा, चाहे वो इसको इस पर चाहे वो शैतान की या अब हैवान की जो है शबीह हो प्रिंट की हुई, या वो इनग्रेव की हो, या चिप डाली हो, जो भी है, लेकिन वो एक ही तरह की होगी, ताकि उसमें फिर ये जिसके पास भी ये होगी, वो उसको ही जॉब मिलेगी, वो ही खरीद सकेगा, और वही जो बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट्स के उसे दिए जाएँगे, और जो उस जिनके पास ये छाप नहीं होगी, यानी कि ईमानदार जो हैं, जो इस छाप को नहीं लेंगे, उनके लिए ज़िंदगी जो है बहुत तंग होगी। और ये यकीनन कोई साइंटिफिक वे है जिसमें वो इसको इस्तेमाल में लाएगा। इस तरह उन्हें पता चलेगा कि कौन से लोग जो क्रिश्चियन हैं या ईमानदार हैं, मसीह के साथ हैं, या जो उनके कैंप में नहीं है। ये अ, कैसे वो करेंगे, बट इट विल बी अ वेरी समवेयर समहाउ दे विल डू दैट। अ, आजकल जो साइंस ने तरक्की किया है उसमें उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा कि इतनी बड़ी तादाद में वो लोगों की जो गिनती है या उनकी जो काउंटिंग है वो ना कर सकें। और अब इसके इस 13वें बाब की आखिरी जो आयत है, यहाँ पर 18वीं आयत में लिखा हुआ है, अ, हिकमत का यही मौका है, जो समझ रखता है वो इस ऐवान के का अदद गिन ले। यहाँ पर जो बात लिखी गई है कि जो हिकमत रखता है, इसको दानिय्येल की किताब के पस मंज़र में ही लिखा गया है कि दानिय्येल को जब इन 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 7 सर और 10 सींग के बारे में बताया गया, और उसे और मुख्तलिफ जो रोया है, उनमें दानिय्येल गुज़रता है, देखता है, एक्सपीरियंस करता है, तो उसे बताया जाता है कि वो आखिरी ज़माने तक उन्हें रख, और वो उसके सामने
कुछ जो बातें हैं नहीं खोली गई। लेकिन मुकाशवा की जो किताब है इसमें जो लिखा है इसमें कोई ऐसी बात छुपाने वाली नहीं। हाँ, इसमें ये है कि जिस तरह खुदा जो है वो कोई चीज़ हमें दिखाता है, फिर हम पाक रूह की मदद से उसको और जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह उस वक़्त जो लोग मौजूद होंगे, गौर से सुनें, उनके लिए एक ख़ास कोई ऐसा इंतज़ाम खुदा करेगा कि वो उस जब वक़्त में से गुज़रेंगे और जो गौर करेगा खुदा उन्हें हिकमत देगा कि वो उस चीज़ को उसके बारे में जाने और पहचान लें। इसलिए यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले। कैसे होगा, क्या होगा, वी डोंट नो, लेकिन यकीनन खुदा अपने लोगों के लिए रास्ता निकालेगा और उनकी मदद करेगा। ये जो 13वां चैप्टर है जिसको अभी हमने पढ़ा है, सीखा है, ये बेसिकली अ, आने वाले दिनों की अ, अब उस तरफ क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हुए खास बातें सॉरी जो की गई हैं, वो इस जो फॉल्स ट्रिनिटी है, झूठी तस्लीस है उसके बारे में है। इसका मरकज़ जो है, इस पूरे चैप्टर का जो मेन मैसेज है, वो इब्लीस अ, उसका झूठा जो जो हैवान है, झूठा जो अ, नबी है वो है, और जो एंटी क्राइस्ट है वो है। ये तीनों की जो झूठी तस्लीस है, उसके बारे में इसका मेन जो जो थीम है इस 13वें बाब का, मेरे अज़ीज़ों, वो यही है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ तरह की इंटरप्रिटेशन की है कि ये जो 666 है, ये नीरू का अदद है, ये पोप का अदद है। मुख्तलिफ तरह से बात की गई। ये एक एक बिल्कुल टोटल डिफरेंट टॉपिक है 66 का, कि इसके लिए अ, बहुत टाइम की ज़रूरत है और इसके लिए काफ़ी डीप जो है मैथमेटिक जो हिसाब है वो आपको आना चाहिए, और फिर उस पे बात हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कलाम में हम जो स्टडी कर रहे हैं इस वक़्त, वो ये है कि हम जो आखिरी दिनों के जो जो क्लाइमेक्स है, जो जो बातें होने वाली जिसके लिए मुझे और आपको तैयार रहना है, उसके मुताबिक हमें इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि 666 कौन है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों का ख़्याल मुख्तलिफ तरह का है। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, इस अ, 13वें चैप्टर के बाद हम आहिस्ता-आहिस्ता जो इस किताब का जो आखिरी जो चैप्टर्स हैं, उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और खुदा ने चाहा तो हम इनको जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे इस किताब को। आप जो हमारे इस किताब के पहले जो सबक है जिन पर हमने बात की है, उनको आप यूट्यूब पर या जो फ़ेसबुक है, उस पर जाके देख सकते हैं। आज की इस स्टडी में आने के लिए आपका शुक्रिया, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे जो मैसेंजर है उस पर आप भेज सकते हैं। थैंक यू। आए अपने सरों को झुकाएँ और दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र है आज के इस वक़्त के लिए, और खुदावंद ख़ासकर इस बात के लिए कि तेरे कलाम में से हमने ये सीखा है कि किस तरह शैतान या वो पुराना इब्लीस खुदा की नकल करता है, और वो किस तरह आज बहुत सारों के ज़हन और सोच और ख़्याल को काबू में रखता है, और काबू में रखा है उसने। किस तरह वो आज जो लीडर्स हैं उनकी ज़हन को उसने कंट्रोल किया, और ऐसी पॉलिसीज़ बन रही हैं जो खुदावंद तेरे या तेरे मसीह के अगेंस्ट हैं। या बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू इन दिनों में हमें साबित कदम रहने की तौफ़ीक बख्श, ईमान की मज़बूती दे, और ख़ासकर यीशु जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन है, बाप सुबानी तेरे नाम से तेरे लोगों को उनके मान की वजह से सताया जाता है। आए खुदावंद हमें इन दिनों में बड़ी ईमान की मज़बूती बख्शते हुए साबित कदमी से खुदावंद अपनी वॉक जो है तेरे साथ हमारी, उसमें खुदावंद चलने की तौफ़ीक देना। ऐ बाप इस दुआ को सुन तेरे नाम में माँगते हैं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस की जो बातें हैं, ये जो मैसेजेस यहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं, आप उनको जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं।
या फिर फ़ेसबुक पर और वहाँ पर काफ़ी मवाद है जो आपके लिए है। यहाँ पर स स्लाइड में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर चंद जो अहम मैसेजेस हैं या सीरीज़ हैं या स्टडीज़ हैं, वो यहाँ पर हैं। आप ना सिर्फ़ इनको देखें बल्कि आपसे आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि आप यूट्यूब का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही नया कोई मैसेज आता है तो आपको वो अलर्ट जो है वो मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन ने चाहा तो हम जो इस किताब का 14वां बाब है अगली दफ़ा हम लेकर आपके लिए आएँगे और मिलकर खुदावन के कलाम में से सीखें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।